सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कुरम के इलाके डोगर में कामयाब ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के साथ दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दौरानी कार्रवाई बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के कैप्टन नवान सलीम और 5 जवान जामे शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक शहदा में हवालदार अमजद अली, नाइक वकास अहमद, सिपाही एजाज अली, सिपाही मोहम्मद वलीद और सिपाही मोहम्मद शहबाज शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में मजीद दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया करने का आज़म। कामयाब ऑपरेशन पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। शहदा को खिराज अकीदत। जंग के दौरान भारत को सबक सिखाया। तुर्किया क़यादत चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। तुर्किया ने हमेशा फ़लस्तीन और कश्मीर के मौक़िफ़ पर पाकिस्तान की हिमायत की। हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों मुल्क बाहमी और दिफाई ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के कौमी दिन की तकरीब से खिताब में कहना था कि पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात सकाफ़ती रिश्तों से जुड़े हैं। हमारे दिल तुर्क भाइयों के साथ धड़कते हैं। सदर तैयब एर्दोगान तुर्किया की तरक्की की अलामत हैं। पाकिस्तान तालिबान हुकूमत को 1900 नाबूद करने की सलाहियत रखता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें दोबारा गारों में छुपने पर मजबूर किया जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात का आगाज़ किया, लेकिन अफगान हुकाम के हालिया बयानात इंतशार ज़दा ज़हनियत का मज़हर हैं। तालिबान हुकूमत को 1900 नाबूद करने के लिए फ़ौजी ज़ख़ीरे का मामूली हिस्सा ही काफ़ी होगा। तालिबान हुकूमत को माजी की अपनी पसपाई याद दिलाते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तालिबान को याद होना चाहिए जब वो दुम दबाकर तोरा बोरा से फ़रार हुए थे। अगर हालात उसी सिमट गए तो ये खित्ते के लिए एक दीदनी तमाशा होगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात नाकाम। इस्तांबुल में मुज़ाकरात 4 रोज़ जारी रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं, तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की ज़मानत ना दी। पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। डायलॉग में सहूलत फराहम करने पर कतर और तुर्किया से इज़हार तशक्कुर। पाक बहरिया की कमान एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस की सदारत नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने की। समंदरी दिफा में मुस्तकिल जंगी तैयारी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान नेवी हर किस्म के रिवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार है। पाक बहरिया इलाकाई बहरी सलामती और अमन और इस्तेहकाम में मरकजी किरदार अदा कर रही है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छे आदमी हैं, जबकि ज़बरदस्त जंगजू हैं। जनूबी कोरिया में एपिक CEO समिट के दौरान गुफ्तगू पाकिस्तान की जानिब से भारतीय तैयारे गिराए जाने का भी जिक्र किया। कहा कि पाक भारत जंग में 7 तैयारे मार गिराए गए। ये काबिल जिक्र बात थी क्योंकि ये दोनों एटमी ताकतें हैं। दौरान जंग मोदी से तिजारती मुआहदा ख़त्म करने की बात की। 2 दिन में दोनों ममालिक संगीनी को समझते हुए जंग से रुक गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब दौरा सऊदी अरबिया। दौरे के दौरान सऊदी अरब के वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद के साथ मुलाकात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन इक़्तिसादी ताउन के फ्रेमवर्क का आगाज़। फ्रेमवर्क पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन इक़्तिसादी ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज़। दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद देरीना ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती के हवाले से इक़्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के माबैन ताउन की नई राहें तलाश करने में कलीदी किरदार अदा करेगा। माजी में भी ये हुआ कि सियासी मकासद के लिए कुछ जमातों को सिर्फ अमल में ही सियासी मकासद के लिए लाया गया। फ़लस्तीन में लोग खुशी मना रहे थे, यहाँ पर ऐलान किया गया कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे। क्या ये आप जेन्युइनली ये समझते हैं कि फ़लस्तीनियों के लिए वो मुजाहरा किया गया था? एक जमात के खिलाफ नहीं, जत्थों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। गजा अमन मुआहदे पर इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान किया गया।
इतने हंगामे में शरपसंद जमात के किसी शख्स का फ़लस्तीन से मुतालिक एक जुमला नहीं सुना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब में कहना था कि मजहबी जमातों को भी सियासत करने का हक है। हम सब मुत्तहिद हैं, तमाम मजहबी जमातें हमारी हैं, रियासत और अवाम आप सबको अपना रहनुमा समझती हैं। मजहब का जहाँ नाम आ जाए वहाँ हम सब एक हैं। JUI और PTI में महमूद अजगज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात। JUI सरबराह की पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए किरदार अदा करने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान से मुतालिक कौमी जुर्गे पर भी मुशावरत हुई। फजलुर रहमान का जुर्गे की तजवीज़ का खैर मकदम। मुलाकात में मुल्क की सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए चौधरी यासीन के नाम की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ऐवान सदर में 3 नामों पर गौर किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी के फेवरेट चौधरी यासीन शामिल थे। फैसला कल रात बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात में हो चुका था। PP चेयरमैन बाकायदा ऐलान करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। मरीम नवाज की अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा अमरीका ताल्लुकात में इस्तेहकाम लाएगा। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए बहाली इमदादी पैकेज पर अमल जारी है। विमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट्स के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। मरीम नवाज ने एक साल में 80 मनसूबे शुरू किए। 50 से ज़ायद मनसूबे हुकूमत मुकम्मल कर चुकी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा मुखारी कहती हैं मरीम नवाज के किसी एक मनसूबे पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना के लिए अभी से बोलियां लग रही हैं। जो पैसे देकर वज़ीर बने वो करप्शन क्यों नहीं करेंगे। पंजाब हुकूमत का लाहौर रिंग रोड पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने का फैसला। रिंग रोड पर सफर करने वाली हर गाड़ी की सख्त मॉनिटरिंग होगी। रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों की मॉनिटरिंग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की जाएगी। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मुंसलिक किया जाएगा। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 871 मिलियन रुपए की लागत से 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा। जो वादे किए गए थे 1 बाय 1 तमाम उन वादों को पूरा किया जा रहा है। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज आज से पब्लिक के लिए खोल दी गई है। शाहराह भुट्टो खुल चुका है। दिसंबर में इसका आखिरी फेज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जब ये M9 से जाके मिलेगी तो टोटल इसका डायनामिक्स जो है कराची की ट्रैफिक को चेंज हो जाएंगे। सिंध हुकूमत का कराची के लिए एक और मेगा मंसूबा मुकम्मल। ताज हैदर से मंसूब पुल खोल दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर शरजील मेमन कहते हैं ये ट्रैक मुस्तकबिल में येलो लाइन BRT से मुंसलिक होगा। ताज हैदर ब्रिज कराची का पहला पुल है जिसमें साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए अलहदा ट्रैक बनाए गए हैं। शरजील मेमन ने मजीद 500 EV बसें आने की नवीद सुना दी। इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन बना दी। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और मैरान टाउन गुज़िश्ता 3 रोज से बिजली से महरूम। शहरियों का कारोबार ठप। सनती जोन में मौजूद फैक्ट्रियों को ताले लग गए। बिजली मुअत्तली के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। मलीर मुर्गी खाना स्टॉप पर एहतजाज किया गया और नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि अवामी मसाइल के हल में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरीकी बहरी जहाज क्रूड ऑयल लेकर कराची बंदरगाह पहुंच गया। एंटी पेगासस पाकिस्तानी बंदरगाहों पर पहुंचने वाला सबसे बड़ा अमरीकी तेल बरदार बहरी जहाज है। सिनर्जैको ने पाकिस्तान में पहली बार 10 लाख बैरल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल दरामद किया है। कंपनी का नवंबर के वक्त में दूसरा ऑयल कार्गो और तीसरा कार्गो 2026 में लाने का मंसूबा है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹2.34 फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल ₹1.48, डीजल ₹1.38 फी लीटर महंगा होने की तवक्को। 1 नवंबर से मिट्टी का तेल ₹2.34, लाइट डीजल 49 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वजारत खजाना नई कीमतों का ऐलान करेगी। मुल्क भर में गैस महंगी करने की तैयारी। गैस कंपनियों ने ओगरा में दरखास्तें दायर कर दी। सुई नॉर्दर्न की गैस ₹189 और सुई सदर्न की गैस ₹125.41 फी MMBTU महंगी करने की दरखास्त। सुई नॉर्दर्न की दरखास्त पर 7 नवंबर और सुई सदर्न की दरखास्त पर 11 नवंबर को समाअत होगी। वज़ीर आला सिंध का जामशोरों में गैस्ट्रो वबा से अमवात का नोटिस। वबा के बाइस अब तक 6 अफराद जाम बहक हो चुके। महकमा सेहत और PPHI की टीमें मुतासरा गाँव रवाना। मुराद अली शाह कहते हैं किसी मुतासरा फर्द को इलाज से महरूम न रखा जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर गाँव फैज़ मोहम्मद में साफ पानी के वाटर टैंकर्स रवाना। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से ईरानी कौंसल जनरल अकबर ईसा ज़ादा की मुलाकात हुई। पाक ईरान दो तरफा तिजारती हजम को $3 अरब से बढ़ाकर $10 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक हुआ। गवर्नर ने कहा कि पाक ईरान ताल्लुकात एक नई जहद में दाखिल हो गए हैं। अकबर ईसा ज़ादा ने कहा कि ईरान खित्ते में पाकिस्तान को मुआशी और दिफाई तौर पर मुस्तहकम देखना चाहता है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें T20 सीरीज के लिए लाहौर पहुंच चुकी। दोनों टीमों के दरमियान T20 सीरीज का दूसरा मैच 31 अक्टूबर को खेला जाएगा। और कराची से 18वीं विंटेज क्रॉस कंट्री रैली की पेशावर में शानदार एंट्री। चमकती दमकती नई और पुरानी एंटी क्लासिक गाड़ियों की नुमाइश जारी। 70 से 80 साल पुराने मॉडल की लग्जरी गाड़ियां शामिल। कार रैली में खवातीन शुरका ने भी सफर को खूब एंजॉय किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।